क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई शख्स बार बार आपके जहन में आता है? शायद रात को जब आप सोने की कोशिश करते हैं, जब सब कुछ खामोश हो, दुनिया थम जाए, तब भी एक चेहरा आपके सामने आ जाता है। आपने उसे बुलाया भी नहीं, फिर भी वो मौजूद है। वो शख्स शायद आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा भी नहीं, फिर भी आपके सबसे गहरे ख्यालात में उसकी जगह है। हम अक्सर अपने आप से पूछते हैं, ये क्यों हो रहा है? क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई और ही वजह है? हकीकत यह है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, ना ही ये आपके जहन का कोई अजीब खेल है। इस बार बार आने वाले ख्याल का एक गहरा रूहानी मफहूम है, जो अक्ले आम से बहुत आगे की बात है। दिल का इज़्तिराब हमेशा एक इशारा होता है, अल्लाह की तरफ से एक पैगाम जो हमें समझने की जरूरत है। आज इस वीडियो में हम इसी पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक खूबसूरत खज़ां की शाम थी। हवा दरख्तों में आहिस्ता आहिस्ता बह रही थी और पत्ते झड़ रहे थे, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। आमना, 35 साला खातून, कैफे में बैठी बाहर जाते लोगों को देख रही थी। वो हफ्तों से बेचैन थी। कोई चीज नहीं थी जो कम थी। जिंदगी में सब कुछ था, फिर भी दिल में एक खला था। अचानक इसके जहन में एक पुराना दोस्त आ गया, जिससे बरसों से बात नहीं हुई थी। पहले इसने सोचा ये बस यादों का खेल है, लेकिन वो ख्याल रोजाना आता, हर काम के दौरान, हर खामोश लम्हे में। एक रात नींद की कोशिश करते हुए आमना को एहसास हुआ, ये ख्यालात सिर्फ इसके नहीं है, ये कायनात का एक पैगाम है। और यही वो लम्हा था जब उसे अपनी रूह की आवाज सुनाई दी। इस्लाम में ये एक गहरी हकीकत है कि कायनात का हर वाकया अल्लाह की मशीयत से होता है, बशमूल वो ख्यालात जो बार बार हमारे दिल में आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों का हाल अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहता है उस तरफ फेर देता है, जिस तरफ चाहता है। मुस्नद अहमद। जब कोई शख्स बार बार आपके दिल में आता है तो इसके 3 रूहानी असबाब हो सकते हैं। पहला सबब, एक अधूरी बात। शायद उस रिश्ते में कोई बात है जो अभी मुकम्मल नहीं हुई, कोई माफी जो मांगनी है, कोई रिश्ता जो जोड़ना है, कोई हक जो अदा करना है। दूसरा सबब, रूहानी ताल्लुक। रूह अल्लाह के दरबार में एक दूसरे को पहचानती है। हदीस मुबारक में है, अरवाह कबीलों की तरह है, जो आपस में पहचानती है वो जुड़ जाती हैं, और जो नहीं पहचानती है वो अलग हो जाती है। बुखारी। तीसरा सबब, आपकी दुआ या तवज्जो की जरूरत। शायद वो शख्स किसी मुश्किल में है और अल्लाह ने आपको उसके लिए दुआ की तहरीक दी है। वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। सूरतुल हदीद 4। अल्लाह ताला हर चीज को जोड़े रखता है, जाहिर को भी, बातिन को भी। जब दिल में कोई ख्याल बार बार आए तो उसे नजरअंदाज ना करे, बल्कि अल्लाह से रहनुमाई मांगे। आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कानून कशिश का बहुत चर्चा है। इसका बुनियादी नजरिया यह है, जिस चीज पर आप तवज्जो देते हैं वो आपकी जिंदगी में आती है। लेकिन इस्लाम इससे कहीं आगे की बात करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। सूरत राद 11। इस्लामी तालीम में नीयत, तवक्कुल और दुआ, ये 3 चीजें वो कुव्वत है जो तकदीर को अल्लाह के इज़्न से बदल सकती है। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, खास तौर पर अच्छे जज्बात के साथ, तो ये दरअसल एक किस्म की दुआ है, और दुआ की कुव्वत से अल्लाह ताला रास्ते खोल देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी से मोहब्बत करो तो उसे बताओ। अबू दाऊद।
बस अगर दिल में किसी का ख्याल बार बार आता है तो खामोश ना रहे, अल्लाह से इस रिश्ते के बारे में खैर मांगे, दुआ करे और अगर मुमकिन हो तो उससे राबिता करे। अभी एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें। इस शख्स के बारे में सोचें जो बार बार आपके जहन में आता है। उसे अपने तसव्वुर में लाए और महसूस करे कि आपका दिल क्या कहना चाहता है। क्या वहां मोहब्बत है? क्या वहां कोई अधूरी बात है? क्या वहां दुआ की जरूरत है? फ़इन्नहा ला तामल अब्सार वलाकिन तामल कुलूब। आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि सीनों में जो दिल है वो अंधे हो जाते हैं। सूरतुल हज 64। दिल अल्लाह का आईना है। अगर हम उसे साफ रखें तो अल्लाह उसमें अपना नूर डाल देता है। जो ख्यालात बार बार आते हैं वो उस नूर की किरणें हो सकती है। अपने जज्बात को नजरअंदाज ना करें, बल्कि उन्हें अल्लाह के सामने रखें और उससे रहनुमाई मांगे। आज हमने जो समझा वो ये है, जब कोई शख्स बार बार ज़हन में आए, ये इत्तेफाक नहीं, ये रूहानी ताल्लुक की अलामत हो सकती है जो अल्लाह ने बनाया है। ये कोई अधूरी बात, कोई माफी या कोई दुआ की जरूरत का इशारा हो सकता है। हमारा दिल अल्लाह का आलाहकार है, उसकी आवाज को सुने और अल्लाह से रहनुमाई मांगे। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, व इदा साअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीबुन। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछे तो मैं करीब हूं। सूरतुल बकरा 176 में। अल्लाह हम सबसे करीब है, हमारे दिल की हर धड़कन में, हर ख्याल में, हर खामोश लम्हे में। आज रात सोने से पहले 2 रकात नफल पढ़े और अल्लाह से पूछे, तो मुझे बता कि तू मुझे क्या समझाना चाहता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो उसे शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते ऐसे ही रूहानी मौज़ूआत पर वीडियोस लाते रहते हैं। अल्लाह आप सबको हिदायत दे, आपके दिलों को सुकून दे और आपके रिश्तों में बरकत डाले।